दोस्तों, आज की ये भयानक और रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की है। 19 जनवरी 2025 की सुबह करीब 6:30 बजे कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के ध्रुव नगर मोहल्ले में अचानक एक घर से जोर जोर से रोने और चीखने की आवाजें आने लगी थी। घर की महिला, जिसका नाम शबाना था, जोर जोर से अपने पति आबिद अली की मौत पर रो रही थी। आसपास के लोग उसकी चीख सुनकर इकट्ठा हो गए थे। आबिद अली की उम्र करीब 45 साल की थी। उसकी लाश चारपाई पर पड़ी हुई थी। शबाना ने रोते हुए अपने भाई सलीम को फोन कर यह दुखद खबर दी। उसने कहा, भैया, तुम्हारे बहनोई अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनते ही सलीम अपनी बहन के घर पहुंचा। वहां का माहौल बेहद गमगीन था और लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। सलीम को इस घटना पर थोड़ा शक हुआ, इसलिए उसने पुलिस को सूचना दी। बिठूर थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि आबिद अली की जेब में 8 खाली रैपर थे, जो कि वायग्रा की गोलियों के थे। जब पुलिस ने शबाना से पूछा कि उसके पति की जेब में रैपर कैसे आए, तो उसने कहा कि उसने खुद अपने पति को ये गोलियां खरीदने को कहा था। उसका कहना था कि ये गोलियां खाने के बाद उनके बीच अच्छे से संबंध बनते थे। 24 घंटे बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसने चौंकाने वाला खुलासा किया। रिपोर्ट में बताया गया कि आबिद अली की मौत वायग्रा की गोलियों के कारण नहीं हुई, बल्कि गला दबाने से हुई थी। यह सुनते ही पुलिस ने मामले की गहराई से जांच करना शुरू कर दिया। पुलिस ने शबाना और उसके पति के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाया। आबिद अली के मोबाइल से कोई खास सुराग नहीं मिला, लेकिन शबाना के मोबाइल पर वह अक्सर एक लड़के से बात करती थी, जिसका नाम रेहान उर्फ तालिब था। रेहान की उम्र 22 साल की थी और वह उन्नाव जिले के भगवंतपुर गांव का रहने वाला था। जांच में पता चला कि शबाना और रेहान की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। दोनों के बीच उम्र का बड़ा फासला था, लेकिन दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो गई। रेहान ने शबाना से कई बार कानपुर आकर मुलाकात की थी। शबाना ने रेहान को बताया कि उसका पति आबिद उसे मारता पीटता है और वह उससे छुटकारा पाना चाहती है। रेहान ने अपने दोस्त विकास, जो कि दिल्ली में ऑटो चलाता था, उसको इस साजिश में शामिल किया। विकास को इसके बदले पैसे का लालच दिया गया। 18 जनवरी 2025 को शबाना ने रेहान और विकास को कानपुर बुलाया। वे घंटा घर के पास एक होटल में ठहरे। रात को 1 बजे तीनों ने मिलकर आबिद अली को मारने की साजिश रची। आबिद को पहले शराब पिलाई गई और फिर उसे वायग्रा की गोलियां दी गई। जब आबिद नशे में बेहोश हो गया तो शबाना ने उसके सीने पर बैठकर उसके हाथ पैर पकड़ लिए। रेहान और विकास ने मिलकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शबाना ने नाटक किया कि उसके पति की मौत गोलियों के ओवरडोज से हुई है, लेकिन सलीम को अपनी बहन पर शक था। उसकी शिकायत पर पुलिस ने गहराई से जांच की और साजिश का पर्दाफाश किया। पुलिस ने शबाना, रेहान और विकास को गिरफ्तार कर लिया। 22 जनवरी 2025 को उन्हें जेल भेज दिया गया। इस घटना ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। आबिद अली की मौत से उसका बेटा अनाथ हो गया। वहीं तीनों आरोपी अब जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। यह घटना यह संदेश देती है कि कोई भी समस्या का समाधान हिंसा या हत्या नहीं है। अगर शबाना अपने पति से परेशान थी तो वह कानून का सहारा लेकर अलग हो सकती थी, लेकिन गलत रास्ता चुनने से न केवल उसने अपनी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि अपने बेटे और परिवार को भी दुख में डाल दिया।